हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड वह ब्रांच जिसके स्टडी को क्या कहते हैं। जैसे हो गया मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीट पतंग के अध्ययन को क्या कहते हैं। वन डे एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएससी जीडी, रेलवे, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, कोई भी वन डे एग्ज़ाम हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए हम बायोलॉजी एंड देयर ब्रांच के बारे में स्टडी में जानते हैं एक एक करके कि उसका नाम क्या है और उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। सबसे पहले मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। जैसे दूसरा अध्ययन है पुष्पों का अध्ययन, फ्लावर के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। उसी तरह दूसरा हमारा जो स्टडी है जैसे झाड़ियों एवं वृक्ष का अध्ययन, झाड़ी और वृक्ष का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। और मछली का अध्ययन फिश का अध्ययन को क्या कहते हैं, इक्टियोलॉजी कहते हैं। मछली का अध्ययन को क्या कहते हैं, इक्टियोलॉजी। ठीक है। उसी तरह हमारा दूसरा है कीट पतंग, कीट का अध्ययन को क्या कहते हैं, इंटोमोलॉजी। कीट का अध्ययन को इंटोमोलॉजी। और फंगस का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। फंगस जिसको फंगी भी कहते हैं, जिसको फफूंद भी बोलते हैं गांव तरफ। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं स्नैक। सांप का अध्ययन को ऑफियोलॉजी और पक्षी का अध्ययन को बर्ड ऑर्निथोलॉजी। जहाँ ऑर्निथो वर्ड जहाँ पे आ जाएगा वो पक्षी के बारे में बात करेगा, ऑर्निथोलॉजी। दूसरा अध्ययन क्या है हमारे पास, शैवाल, एल्गी का अध्ययन क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। एल्गियोलॉजी भी कहीं कहीं भी इसको बोला जाता है, फाइकोलॉजी या तो एल्गियोलॉजी। और मत्स्य पालन मतलब मछली पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। देखिए वहाँ पे पीसी कल्चर है। ठीक है। उसी तरह फलों मतलब फ्रूट का अध्ययन क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। फ्रूट का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। और छिपकली का अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से सोरोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक सब ज़्यादातर पूछने वाला जो एग्जाम में आता है वो क्या है, रेशम कीट का पालन का अध्ययन क्या कहते हैं, सेरीकल्चर किसको कहते हैं, रेशम कीट का अध्ययन को। चलिए जय हिंद, थैंक यू।